ओम। योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। आइए आप आसन में बैठें और गहरी लंबी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गहरी लंबी सांस लीजिए। सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और छोड़ना है। पहले धीमी गति से फिर मध्यम गति से, और आप स्वस्थ हैं तो फिर 1 से 2 मिनट तीव्र गति से। चलिए आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ताली योग के साथ भस्त्रिका करें। बाह्य के मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है। किडनी स्वस्थ रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहे। हथेली बदले। और आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो फिर आप 1 से 2 मिनट
मेरे साथ तीव्र गति से भस्त्रिका कीजिए। विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत बैठे। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम का स्मरण, ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु है, ओम ही माँ दुर्गा है। सारा संसार ओम में समाया हुआ है। इसलिए मन ही मन ओम का स्मरण अवश्य कीजिए। आपस में हथेलियों का दर्शन करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। इससे आंखों की लाला में दूध होती है और चेहरे का रूखापन दूर रह जाता है। ओ चलिए, पैर सीधे कर लीजिए। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अब तो दिख रहा है ना। ज्यादा ही कुछ गड़बड़ हो गया। अब तो दिख रहा होगा। नाखूनों पे आपस में घर्षण कीजिए। ये एक फकीरी नुस्खा है, इससे आपके बाल झड़ेंगे नहीं। आपके बाल असमय यदि सफ़ेद हो गए तो वो काले हो जाए। बाल 2 महीने नहीं होंगे, बाल टूटे नहीं, बाल झड़े। इसलिए स्वस्थ रहें, दोनों स्वस्थ रहें। बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जगह पे रखें और गोल गोल घुमाया 5-7 वाली दिशा में और इतनी ही बार विपरीत दिशा में। मैं जो बता रहा हूँ ये सांकेतिक है। आप रोग के हिसाब से आप योग और आसन और एक्सरसाइज को बढ़ा लीजिए। गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाना है। इससे आपके कूल्हे स्वस्थ रहेंगे। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करें। बटरफ्लाई कर लें। बटरफ्लाई पैर निस्तब्ध से लगे हुए और करिए बटरफ्लाई, मतलब तितली आसन। हाँ, तो अभी आप कर रहे थे भस्त्रिका प्राणायाम। क्या होता है, इससे क्यों करना चाहिए? तो इससे आंधी मतलब जिसका आधा सर दर्द करता है, आंधी वो भी इससे ठीक हो जाती है। पूरा सर दर्द
वो भी इससे ठीक हो जाता है। ये खपड़िया का दर्द ये भी ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम पुराना नज़ला सब ठीक हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। पेट से होने वाली समस्त बीमारियाँ, जी में चलाना, उल्टी होना, कब्जियत होना, खट्टी डकारें आना, पेट में मरोड़ होना, गैस का बनना, बीपी का बढ़ना घटना, शुगर की बीमारी, ये क्या कहें, बीमारी में तो अंबारे लगा हुआ है। क्योंकि अब खाना पीना साफ सुथ है नहीं, तो शरीर में बीमारियों का आना लाजमी है। उनसे बचे रहने के लिए आपको योग करना है। बढ़िया, बहुत अच्छे से दिल और दिमाग से आप 1 घंटे आप योग में लगाएं और 23 घंटे का बीमा करवा लें। तो आइए कपालभाति प्राणायाम। झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। हर श्वास में मन ही मन ओम का जाप करते जाइए। बस ये है, योग और आध्यात्म एक दूसरे का पूरा है। तो करिए। आपको समझ में नहीं आता तो अभी ऐसे करके देखा, जैसे अपन दीपक नहीं हो जाते इस प्रकार से। श्वास ये हथेली से श्वास टकरा रही है कि नहीं, और टकरा जाए समझ जाए कि आप सही कर रहे हैं इस प्रकार से। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। कुछ पलों के लिए शांत बैठें। इंद्रियों को आपस में घर्षण करें। रगड़िए हथेलियों को और इनके रगड़ने से घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, गर्माहट उत्पन्न हो रही है, उसको आंखों के पलकों पर रखकर पूरे चेहरे पर और रूपांतरित करिए। ओम। कपालभाति प्राणायाम की एक और विशेषता है, लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए लोग गोलियां खाते हैं। आप कपालभाति करें, आप शाम के रात के 9 बजे के समाचार नहीं सुन पाएंगे, इतनी अच्छी नींद आएगी आपके। हाँ, और आप चाहते हैं नहीं और जल्दी हो जाए
तो पर आप भोजन के साथ में प्याज काट करके खाएं, सलाद बना कर। बहुत जल्दी प्याज में ऐसे गुण होते हैं कि बहुत जल्दी आपको निद्रा ला देता है ना। तो आपको दवाइयाँ नहीं खानी है नींद लाने के लिए, और आदत पड़ जाएगी पर कई तरह के विकास शुरू हो जाएंगे अनिद्रा से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम कराता हूँ, है ना। कई से आपकी नींद स्वस्थ रहेगी और हमारे सर्वाइकल पेन से पीड़ित भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है कर रही है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ, आप अपने रोग के अनुसार बढ़ा सकते हैं। लंबी लंबी श्वासों के साथ बाजू में हाथों भर टहनी मिलाएं और ऊपर जाएंगे तो लंबी सांस लेना, और नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ना है और बड़ा शून्य बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज खिलाइए, खुला कर सिर को ऊपर रखें, सांस लेते ऊपर खींचा, दाईं तरफ छोड़ दे, दोबारा से बाईं ओर छोड़ दीजिए। कंधों का चलन कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज पर खोल लीजिए। अब ये घुटनों का चालन करें, घुटनों का ये घुटने हैं, खींचिए और छोड़िए, इससे घुटनों का दर्द वो जाता रहेगा। कई लोगों के लिए घुटने की समस्या है, तो इसको खींचना है और छोड़ना है। लुब्रिकेंट की कमी की वजह से ये सब होता है। और इसके साथ साथ जो है कुछ आप औषधि पतंजलि स्टोर से ले सकते हैं। ग्लूकोसामिन करके एक औषधि आती है, आप उसको ले सकते हैं। आपके ये जॉइंट पेन होता कैसे है, पहले तो ये समझ लीजिए। आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना है, तरल पदार्थ जब भी आप पीते हैं आप बैठ कर के पिए। बैठने की व्यवस्था अगर नहीं है, कुर्सी वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे ज़मीन बैठ कर के पी लीजिए। तो जॉइंट पेन की बीमारी आपके पास आएगी नहीं, और अगर आ भी गई है तो उसका ये तरीका है, आप ग्लूकोसामिन ले लें और 1 सवा महीने उसको खा लीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए, पूरी तरह स्वस्थ। ठीक, एक्सरसाइज तो रेगुलर करें। चलिए अब करते हैं
अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम, अद्भुत है। ये बच्चों के लिए रामबाण है। बच्चे अक्सर करके ये कैसे पाए जाते हैं विद्यार्थी, हमको याद नहीं होता है। तो आप अनुलोम विलोम अच्छे से करें, ब्रेन की पूरी नसें नाड़ियाँ धमनियाँ खुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं। आप जो कुछ याद करेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बढ़ती उम्र के लोग भी इस बात को कहते हैं कि साहब तो भूलने की बीमारी चालू हो गई, आप पैसा तो लगने नहीं है आपका, आप बहुत अच्छे से करिए आप प्राणायाम। लोग आपकी स्मरण शक्ति रीगेन होना शुरू हो जाएगी, है। तो साथ ही साथ आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, ये मजबूत होता है। दमा कहते हैं करेंगे तो दमा दम के साथ भाग जाता है, हाँ? और सर्दी ठीक हो सर्दी ठीक होती है, जुकाम ठीक हो जाता है आपका, हाँ? तो आइए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर श्वास में मन ही मन ओम का जाप करते चलें। ये बाई नासिका को दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं चलेंगे और बाएं पर ही समाप्त करेंगे। बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। शांत बैठिए, दृष्टि आज्ञा चक्र में। आपस में देवियों के दर्शन करें। मुद्रा को आँखों के पलकों पर रखें, थोड़ी चेहरे पर वो बंद रखा। ओ और पैरों के बीच में अंतर, पीछे जाते हुए हाथ को आपको देखना है। पर्वत के आकार से हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। इसी क्रिया को आपको करना है। कमर दर्द के लिए, पीठ की ऐंठन करने के लिए बहुत अच्छा है। एक सर्वे के अनुसार लगभग हर 10 में से 5 व्यक्तियों के लिए कमर की समस्या रहती है, इसलिए बहुत अच्छे से करें इसको। जितना बने उतना करें।
और लगातार अभ्यास करते रहने से आप पूरी तरह अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। दूसरा अर्धमर्कटासन, ये भी कमर दर्द, पीठ के जकड़न के लिए। एक घुटने दाई तरफ तो सिर बाई तरफ चला जाएगा, ऐसे। दो, देखना है, सुनना है, समझना और फिर करना है। तीन, पैर आप देख रहे हैं, घुटने बाई तरफ आ गए, सिर आपका दाई तरफ चला जाएगा। चार, इसी क्रिया को दोहराना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पैरों के बीच में अंतर बना है 1 सवा फीट का। और मरकट आसन के दूसरे पेज इसी को दोहराया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। चलिए मैं आपको पेट के बल लेट जाऊँ और फिर करा दूँ। ये भी कमर दर्द के लिए है ना, आपको बहुत अच्छे से करना है। ये पैरों के बीच में अंतर बढ़ा दीजिए और बाएं हाथ हथेली, उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली और फिर दाढ़ी, चिन इसको बोलते हैं। और लंबी सांस लेते हो, हाथों को सीधा करेंगे टहनी तक। कमर दर्द के लिए धीरे धीरे वापस। कम से कम 10 बार से बढ़ा करके धीरे धीरे इसको 50 बार तो अवश्य ले जाए आप। कमर दर्द का जबरदस्त इलाज है और रोग कोई सा भी अच्छा नहीं होता है। शरीर का हर अंग स्वस्थ रहना चाहिए। अब बाद से भुजंगासन, अभी मकरासन में आपको करा रहा था। भुजंगासन, आसमान की तरफ देखिए। मैं इस बिल्डिंग में बैठा हूँ तो बिल्डिंग की छत को देख रहा हूँ। अगर आप खुले में करें तो आसमान को देखिए। कमर दर्द के लिए जबरदस्त इलाज है, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। ये भुजंगासन कहलाता है। लंबी सांस के साथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब पैरों के बीच में अंदर और त्रियक भुजंगासन है ना। दाएं ओर से बाएं अंगूठे को देखना है और बाएं कंधे की ओर से दाएं अंगूठे को देखना है। इसी क्रिया को दोहराना है। हाथ दाढ़ी के नीचे और एक एक पैर को आप चलाएं। दूसरे पैर से, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ विश्राम। बाई करवट लेते उठ के बैठ जाए। तो ये था आज का योग व्यायाम।
एक्सरसाइज। तो आज यही विराम देते हैं। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए योग की इस प्रक्रिया को यही विराम देते हैं। प्रतिदिन योग करें, खुश रहें। ओम।